ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा करें कि अभी आप प्रत्यक्ष हो और बाप गुप्त है। हम बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं, हम बच्चे ही बोल रहे हैं कि भगवान आया हुआ है ना। लेकिन हम बच्चे बोल रहे हैं, हमारी स्थिति वैसी नहीं हुई है, इसलिए बाप अभी प्रत्यक्ष नहीं है। बाप गुप्त क्यों है? क्योंकि हम जान रहे हैं भगवान आया हुआ है, लेकिन भगवान के समान स्थिति हमारी नहीं हुई है। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप गुप्त है। फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। भगवान के महावाक्य हैं कि हर एक के मुख से आवाज आएगा कि बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। वो स्थिति कब होगा? हमसे ही प्रत्यक्षता होना है। हमारी जैसी स्थिति वैसा बाबा तो गुप्त है ही, क्योंकि वो निराकार है। बीज हमेशा छुपा हुआ ही रहता है। जमीन में जब उसको गाड़ देते हैं तब उससे वृक्ष निकलता है, और वो पूरा बीज वृक्ष प्रत्यक्ष होता है, लेकिन बीज तो दबा ही रहता है। बीज अगर दिखने लगे तो पता चलेगा वृक्ष ही तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो सदा गुप्त ही रहता है। तो उसी तरह यहाँ परमात्मा गुप्त है और बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष हैं। लेकिन प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा? जब वो बीज भी इसी बीज से जैसा बीज वैसा वृक्ष होगा कि नहीं होगा, तब तो प्रत्यक्षता होगी ना कि भगवान बीज है यहाँ परमात्मा। तो आत्मा में वैसी शक्ति, वैसा गुण, वैसा सामर्थ्य दिखाई दे। हम भगवान के पास क्या मांगने जाते हैं? दुख अशांति से मुक्ति का भीख मांगते हैं ना। बीमारी से मुक्ति का भीख मांगते हैं, शांति मिले, हर पल अशांत है। लेकिन हम सब आत्माएं जब इस लायक हो जाएंगे कि एक दृष्टि से किसी को शांत कर सके, किसी को अनुभव करा सके, तब जाकर बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहां भी देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? बाप दिखाई देगा, है ना। बाप मतलब बाबा का संस्कार हम सब के अंदर दिखने लगेगा। नहीं कहते हैं कोई थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करता है, बोलते क्या कहते हैं, एकदम देवता जैसा इसका स्वभाव। देवता को कोई देखा है क्या? लेकिन उसका गुण जानते हैं कि दैवी गुण जिसके अंदर है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। दैवी गुण था, वो गुण बहुत अच्छा था, तब तो पूजा कर रहे हैं उसकी। तो कोई थोड़ा सा भी अभी के समय में आपका थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो आपके अंदर लगता है कि कितना अच्छा इंसान है। हाँ, उसके प्रति आपका तुरंत श्रद्धा का भावना हो जाता है। तो वो जब दिखने लगेगा कि हम आत्माओं के द्वारा जब हम प्रत्यक्ष होने लगेंगे, लोगों को दुख अशांति से मुक्त करने लगेंगे, महसूस कराने लगेंगे, तब सबको दिखाई देगा कि हर तरफ तो भगवान ही भगवान। तो यही बाबा आज कह रहा है। तो जहां भी देखेंगे बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहां भी देखें वहां बाप ही बाप है। यह संस्कार लास्ट में समा जाते हैं। अंतिम समय जो होगा ना, अंतिम समय में बाबा के बच्चे इतना पावरफुल हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे कि सबको अनुभव होगा कि भगवान जो बात कर रहा है हमें दृष्टि। मान लीजिए कि आप बहुत दुखी अशांत होकर आए, है ना। आपको लग रहा है कि एकदम क्या करें कि मेरा मन शांत हो, और अचानक आपको आते हैं और आपको हम शांति का फीलिंग करा देते हैं। उस समय आपको नहीं लगेगा कि हमको भगवान से ही भेंट हो गया? जब दुख के फीलिंग से निकलेंगे तो उस समय इतने मतलब प्रकृति के पांचों तत्व तो अपने उग्र अवस्था में रहेंगे। दुख, बीमारी, विकार सब चरम में रहेगा। हर तरफ हाहाकार मचा होगा। अगर मन को कंट्रोल करना भी चाहेंगे तो उस समय ताकत नहीं है। तो कल बाबा मुरली में बोला था ना कि वरदानी मूर्त बन जाना है। वैसी आत्माओं को वरदान देना है शांत रहने का, मतलब शांत हो जाने का। अब उनको जब शांति का फीलिंग होगा आपसे तो वो भगवान बोलेंगे भगवान तो हमें मिल ही गया। तो ये स्थिति जब उन जहां जहां जाएंगे और मिलेगा, हर जगह बाबा के बच्चे मिलेंगे और वो शांति का अनुभव कराएंगे तो बोलेंगे जहां देखो वहां बाप ही है, भगवान ही भगवान है। तो ये संस्कार भक्ति में भी क्या कहता है? जहां देखो तू ही तू है। कहते हैं ना, आज भी कण कण में क्यों कहते हैं कि भगवान है? सर्वव्यापी का ज्ञान यहीं से शुरू हुआ है। मतलब जो भी संस्कार है ना, भूल गए हैं तो वो जो थोड़ा थोड़ा इमर्ज है उसको बोल रहे हैं। तो यही अंत समय में शरीर छोड़ेंगे तो यही लेकर जाएंगे, उन आत्माओं से शक्ति लेकर जाएंगे, शांति का अनुभव करके जाएंगे।
तो उन्हें लगेगा हमें भगवान मिल गया, तो वो संस्कार फिर जब द्वापर में आएंगे ना तो वो संस्कार रह जाएगा कि अंतमति सो गति, जो लेकर जाएंगे वही आप फिर जब आएंगे रोल निभाने के लिए ना तो वही संस्कार लेकर आएंगे, तो ये संस्कार रह जाएगा और फिर वो आत्माएं कहेंगी कि जहाँ जिधर भी देखो भगवान ही भगवान है, जिसमें देखो भगवान ही भगवान है, कण कण में देखो भगवान ही भगवान है। तो बाबा कहते हैं कि जो फिर भक्ति में जहाँ देखते वहाँ तू ही तू कह के पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे, है ना। भगवान का महावाक्य है कि इतना हमारे अंदर इतना शक्तिशाली हमारी स्थिति हो जाएगी, इतना पावरफुल स्थिति, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक पल अपने संस्कारों को सुधारने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब निरंतर 24 घंटे हमारा क्या अटेंशन है कि हमारी स्थिति पावरफुल हो और मेरे अंदर एक अंश मात्र का भी विष नहीं रह जाए, कोई बुराई ना रह जाए, दिन भर यही अटेंशन है। तो ये जो हमारे अंदर का अटेंशन हमें ऐसा बना देगा भगवान के समान कि लोग हमारे अंदर देखेंगे, हमसे मिलेंगे और उन्हें अनुभव होगा कि ये कुछ अलग है और इनके जैसा बनना चाहिए, इनके जैसा हमको बनना है। जैसे कि आप बहुत अच्छे से तैयार होते हैं तो सबसे पहले दर्पण में चेहरा देखते हैं ना, तो दर्पण में देखते और देखते कहीं दाग लगा हुआ तो ठीक करते हैं ना, दर्पण में देखने के बाद ही ना ठीक करते हैं कि नहीं देखो यहाँ पर दाग है तो ठीक करते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी दर्पण के समान हो जाएगी कि लोग अपने चरित्र को हमारे अंदर मिला कर देखेंगे, अपने से तुलना करके देखेंगे और अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे, बहुत पीछे पाएंगे। तो ऐसे में फिर वो मिलान करेंगे और अपने अपने दाग सुधारेंगे। ऐसा दर्पण हमें बाबा बना रहा है। तो जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेकों रूप में दिखाई देती है, ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करने दिखाने के निमित्त बनेंगे। चेहरा सबका अलग अलग, लेकिन संस्कार एक हो जाएगा भगवान के समान। और ये संस्कारों का दर्पण है कि संस्कारों को मिलाकर लोग देखेंगे और एक दूसरे को मिलाकर देखेंगे, उससे तुलना करेंगे और अपने आप को सुधारते जाएंगे। अंत में जो कार्य होगा ना, जैसे बाबा के लास्ट समय के बच्चे, जैसे कि अभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, ज्ञान में चल रही हैं, मुरली सुन रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रही है ना। बाबा इसलिए कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो उस समय अंतिम समय महसूस होगा, जिनकी पावरफुल स्थिति हो जाएगी। बाबा क्या बोला, उनके लिए तो मैं कमाल पर कमाल करता जाऊंगा, यानी हर चीज में प्राप्ति का अनुभव यहीं से होगा। क्योंकि सतयुग और त्रेता में जो हम सुख पाएंगे ना, वो अनुभव के रूप में नहीं रहेगा, बस हम सुख भोगेंगे। अनुभव तो इसी समय है, क्योंकि जब आप दुख पाकर निकलते हैं और सुख मिलता है, आप और उस दुख का अनुभव से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, तब आपको ज्यादा महसूस होगा। सतयुग में तो आप दुख जानते ही नहीं कि दुख होता क्या है, वहां तो सुख ही सुख है। जब रात और दिन दोनों हो तब मजा है, दोनों रहेगा ना तब दोनों का मजा है। केवल रात ही रहे तो कोई मजा नहीं, क्योंकि आदमी उब जाएगा। केवल दिन हो तब भी आदमी उब जाएगा। दिन भर कर्म करने के बाद आदमी को चाहिए कि रात में हम रेस्ट करें, चाहता है ना, तो रात मजा देता है। रात में अगर रिलैक्स होकर सो जाते हैं तो अब रात में सोए सोए खाली नहीं रहेंगे, फिर सुबह उठकर फिर एक नया लगेगा, जैसे एक नया जीवन फिर जी रहे हैं और फिर अपना कार्य में लग जाएंगे। तो ये कितना अच्छा से बनाया है। तो उसी तरह सुख और दुख जब हम देखे हैं कि रात होता है तब हम दिन का मजा ले पाएंगे। अब दिन ही दिन हो और रात ही रात हो तो मजा नहीं है। तो उसी तरह सतयुग में सुख है, लेकिन वो मजा नहीं है, इसीलिए इसको हीरे समान युग कहा गया। संगम का समय जो है ना, अनुभव का खजाना जितना ले सके यही समय है जब आप हर एक चीज को अनुभव करते हैं। तो हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, चेहरे से, संकल्पों से। इतना जब चारों तरफ अशांति रहेगी और हम बच्चों का मन कैसा रहेगा, बिल्कुल शांत। चेहरे से लगेगा कि शांति टपक रहा। बाबा क्या बोला कि तुम चलता फिरता शांति का कुंड बन जाओगे। अंत में जहां जाएंगे हमारे वाइब्रेशन से पूरा वातावरण शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। आज भी इतना हम लोगों का भक्ति मार्ग में भी जो पवित्रता को धारण करते हैं, मान लीजिए लगातार एकादशी का व्रत करते हैं, कहते वो जो कहेंगे सो हो जाएगा।
और हमारे यहाँ ब्राह्मण आत्माओं का हर वक्त धारणा में चल रहे हैं, है ना। जब से ब्राह्मण बने तब से शुद्ध भोजन खा रहे हैं, पवित्रता को धारण कर रहे हैं, संपूर्ण धारणा युक्त होकर भगवान का हर दिन महावाक्य सुन रहे हैं, और 24 घंटे कर पाए चाहे नहीं कर पाए, हर वक्त क्या टेंशन रहेगा कि हम अपना सुधार करें। तो ये स्थिति ही हमें पावरफुल कर देगा, यही स्थिति हमें पावरफुल कर देगा। और जो आत्माएं केवल मुरली सुन रही है, पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है, उस समय उन लोगों को पछतावा होगा। तब वो क्या करेंगी, तुरंत देख करके अपने चेहरे का दाग सुधारेंगे। चेहरा, हमारा चेहरा दर्पण बन जाएगा और उसमें देख करके अपना सुधार करती जाएंगी। और फटाफट ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उस समय समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, अलबेलापन, पता नहीं। अभी देखिए, जिनको निश्चय है कि 12 साल के बाद 12 साल तक ही है, ये कलयुग का समय जो है 12 साल तक का ही समय है, जिनको ये निश्चय है वो निश्चिंत है। लेकिन जिनको निश्चय नहीं है, वो आज से किसी के घर में छोटी सी 5 साल की बच्ची है तो उसके लिए आप शादी ब्याह का टेंशन ले रहे हैं, है ना। 12 साल में उसका उम्र कितना होगा, 17 साल, क्या शादी के लायक वो होगी? तो आप चिंता कर रहे हैं, यानी बाप पर आपको निश्चय नहीं है, ड्रामा पर आपको निश्चय नहीं है, भगवान के महावाक्य पर आपको निश्चय नहीं है। और जब एक बात पर निश्चय नहीं है तो आप ये नहीं समझिए कि एक बात पर बाबा का निश्चय नहीं, यानी बाबा पर निश्चय ही नहीं है आपको, ये मानकर चले। निश्चय का मतलब 100% और नहीं तो नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है, इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो, ऐसा हमारी स्थिति हो कि हमारे नयनों से उनका साक्षात्कार हो, हम अपनी दृष्टि से उन्हें अनुभव करा दें। तो इसीलिए यहाँ पर कोई बाबा कहते हैं कि किसी को हम जबरदस्ती कर रहे हैं या कुछ, यहाँ अनुभव करें ना। यहाँ गारंटी के साथ क्या बोला जाता है, आप पूजा किए, पाठ किए, किसी भी गुरु का आधार पर चल रहे हैं, किसी तांत्रिक के आधार पर, जैसे भी चल रहे हैं आप, ठीक है चलिए, लेकिन यहाँ खुद आप अनुभव कीजिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कौन बैठा हुआ है, अभी हम बैठे हुए तो हम सब एक गृहस्थी है, बहुत साधारण हमारी स्थिति है ना। अपना सब साधारण सारा कर्म कर रहे हैं ना, घर का सारा काम निपटा कर यहाँ बैठे हैं, फिर यहाँ से उठेंगे, फिर घर का सारा काम करेंगे। क्या कोई हमारी स्थिति ऐसी है कि बड़े जगहों में हमको बुलाया जा रहा है, बहुत बड़ा कथावाचक के रूप में? हमारी स्थिति तो नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, भगवान के, जो भगवान ने कहा है वही महावाक्य पढ़ रहे हैं ना। कोई दावा ऐसा है तो केवल दावा क्या कर रहे हैं, गारंटी के साथ आप खुद जुड़िए, आप खुद योग लगाइए, परमात्मा को दोस्त बनाइए, परमात्मा को बेटा बनाइए, पति बनाइए और अनुभव कीजिए, स्वयं अनुभव कीजिए। हर मुश्किल परिस्थिति में उसको बुला कर देखिए वो आता है कि नहीं। तो यहाँ तो अनुभव करना है। जीवन में पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ यात्रा कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम लोगों ने नहीं किया, है ना। लेकिन यहाँ अनुभव किया, यहाँ अनुभव हुआ। जब धारणा में बैठे थे ना, बहुत दिनों बाद समझ में आया, अब जब ज्ञान में आया तब समझ में आया। धारणा में बैठे थे, कुछ प्राप्ति का इच्छा था, भक्ति मार्ग में भोला बाबा के मंदिर में बैठ गए, है ना। 28 दिनों तक फल और दूध में रहे, 28 दिनों तक फल और दूध में रहे, है ना। और उसके बाद अनुभव ऐसा हुआ कि एक साधु के रूप में कोई आए और बोले कि मैं ही बाबा हूं। अब हम ज्ञान मार्ग में है तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाथ में त्रिशूल, है ना, और आंखें लाल लाल, सब कुछ मतलब अद्भुत था। और मेरा बहुत देर तक वार्तालाप हुआ, है ना, कि देख नहीं रहे, एक बार केवल देखें, क्योंकि आवाज में इतना क्या बोलते हैं, शक्तिशाली आवाज, पावरफुल आवाज, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और भोर 4 बजे भोर का समय, अमृत वेला का समय। मेरे साथ और लोग जो मेरे साथी थे, मतलब मेरे साथ रात में अकेले न रहे मंदिर में, तो जो लोग थे किसी का नींद नहीं खुल रहा है। आप सोचिए कि कितना बड़ा आश्चर्य का बात है, क्योंकि धरना में हम बैठे हैं, तपस्या हम कर रहे हैं, साथ में सब सोए हुए, किसी का नींद नहीं खुल रहा है, और उसका आवाज इतना तेज है, और हम वार्तालाप कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप कौन है, वो बोल रहा है मैं तो बाबा हूँ। कहाँ के बाबा है? मैं यहीं का बाबा। और तभी मतलब इसी तरह बात चल रहा है। और उसके बाद वो हम हिम्मत करके उसको पीछे से देखते हैं, जब त्रिशूल का हाथ लेके ऐसे थोड़ा सा आंख देखते हैं तो आंख में एकदम लाली, अद्भुत,
जैसे कि अभी परमधाम की लाली है ना, वो लाल, फिर हम अपने आप को ढक लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होता है। हम सोचते हैं कि कोई साधु है जो इस तरह से आ गया है, और बहुत बड़ा त्रिशूल, मन में ये भी सोच रहे हैं कि आदमी कैसा है, इतना बड़ा त्रिशूल लेके चल रहा है, इसको भारी नहीं लग रहा है। लेकिन जब इस ज्ञान में आए तो मन में चलता रहा कि ये क्या था, और हमको उस समय जागे भी और उससे कुछ प्राप्ति नहीं कर सके। उससे मिलते, उससे बात करते, उससे वरदान लेते, कुछ भी नहीं। दूसरा आदमी एक आया तो वो आदमी वरदान लेके चला गया और वो उस भरपूर हो गया, है ना। बगल में कोई आदमी था, मुस्लिम आदमी था, वो सुना और वो भरपूर हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान में आया तब पता चला कि धरना जो था ना, धरना दे रहे थे जो हठ योग था, धारणा नहीं था। धारणा तो भगवान यहाँ कराता है, जो हम अंदर से धारण करते हैं, उसके समान बनने की कोशिश करते हैं। जब उसके समान बन जाते हैं तब वो सामने क्या बोला बाबा कि जब दृष्टि दिव्य हो जाएगी तो मैं दिखाई दूंगा। दृष्टि में पवित्रता नहीं थी, कुछ दिन का केवल हठ योग था। तो सोचिए, कुछ दिन का हठ योग अगर अनुभव करा सकता है तो यहाँ तो हठ योग है क्या, यहाँ तो सहज योग है। यहाँ तो भगवान अनुभव कराता है। हर पल अनुभव कीजिए, मत मानिए मेरी बात। हम कौन होते हैं क्या आप हमको कुछ पैसा दे देंगे क्या? हम आपको बोल दें और आप जुड़ जाएंगे, मेरा कोई फायदा है क्या इसमें? आप जुड़े और आप खुद अनुभव करें, और रोज अनुभव करें, और अनुभव का खजाना तैयार करें, और आपको उस दुनिया में, पुरानी कलयुगी दुनिया से आपका नाता खुद ब खुद टूट जाएगा। तो यह नयन नयन नहीं दिखाई दे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे, ऐसा स्थिति हो जाए। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दे। कब होगा? जब दृष्टि एकदम पवित्र हो जाएगी, किसी के प्रति कोई अशुभ भावना नहीं। आज सुन रहे थे ना, उस आशा दीदी का सुन रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा तो दिया हुआ है, दे सही दे के सब धर्म भूलने क्यों बोल रहा है बाबा? हम कहेंगे कि पूरा सन्यासी बन जाए, क्योंकि सब अपने धर्म भूल गए। क्या परिवार में सब अपना धर्म लेकर चल रहे हैं? पत्नी अपना धर्म भूली, पति अपना धर्म भूला, बच्चे अपना धर्म भूले, माँ अपना धर्म भूली, पिता अपना धर्म भूला। सब कोई अपना अपना धर्म भूलकर और मोह के जाल में फंसा हुआ है। इतना मोह का, इतना हिसाब किताब का जाल है कि आप 9 महीने 2 बच्चे पैदा किए, दोनों के लिए आप 9 महीना अपने गर्भ में रखे उसको, लेकिन एक बच्चा नहीं भी कर रहा है तो उसके लिए आप कुछ भी गलत सलत करने के लिए भी तैयार। और एक बच्चा आपको हर स्थिति में आपको खुश रखना चाहता है, उसका ये बारे में एक पल के लिए भी आप नहीं सोचते हैं। क्या है ये? केवल हिसाब किताब का रिश्ता। एक के साथ इतना हिसाब किताब है कि वो लिखवा के आए, हर स्थिति में हम तुमको करेंगे ही करेंगे, और एक के साथ स्थिति है बस लेने का। उसका आप लेकर आए हैं, उसको देंगे। एक को देकर आए हैं तो उससे आप लेंगे। तो सब अपने अपने धर्म भूल गए ना। कहाँ धर्म रहा? पिता का धर्म, माता का धर्म। कहते पुत्र कुपुत्र हो जाए, रामायण में क्या है, माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अभी तो सब कुछ हो रहा है, केवल माता ही कुमाता नहीं, हर रिश्ते में देखिए क्या नहीं हो रहा है। सभी अपने अपने रिश्तों को, देह के धर्म को नहीं भूल गए। अपने धर्म को, देह आत्मा रूपी धर्म को भूले, अपने रिश्तों की मर्यादा को भूले, सब कुछ तो भूल कर बैठे हैं। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि छोड़ दे, तो क्या सन्यासी हो जाए? मन से सन्यास करना था, और मन से सन्यास अभी नहीं करना है। हर कंडीशन में मन से सन्यास सदा काल के लिए होना चाहिए था। और मन से सन्यासी अगर सदा काल रहते तो ये कलयुग नहीं आता। लेकिन ड्रामा में ये भी फिक्स है, इसीलिए हम सन्यासी अभी कुछ पल के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, 1 सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया है। ये अनुभव, तो यहाँ अनुभव ही करना है और दूसरों को कराना है। इसीलिए कहते हैं कि मुख से ज्ञान, बाबा कहते हैं किसी को दे रहे हो, नहीं उसको समझ में आ रहा है, उसको ज्ञान नहीं जा रहा है अंदर, तो वाइब्रेशन से जाएगा। अगर मेरे अंदर भगवान के प्रति 100% निश्चय है तो हम सामने वाले को निश्चय करा देंगे। हम बोलेंगे, एक एक बात उसको विश्वास होगा। अगर मेरे में भगवान के प्रति निश्चय नहीं है तो हम जिसको भी बोलेंगे, क्योंकि मेरा दिमाग का रिश्ता था, उसका भी दिमाग का ही रिश्ता रहेगा।
और दिमाग का रिश्ता प्लस माइनस करेगा, अच्छा बुरा देखेगा, हानि लाभ देखेगा, कभी छोड़ेगा कभी पकड़ेगा। पावरफुल स्थिति नहीं होगी, इसलिए एकदम पावरफुल स्थिति, संपूर्ण निश्चय। ठीक है, ओम शांति।